ओम नमः शिवाय। भक्तों, बुद्ध परदोष व्रत कथा। बुद्ध परदोष सर्व कामना सिद्ध हेतु। परदोष व्रत का महत्व। परदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। इस व्रत से संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से विधवा स्त्री अधर्म से दूर रहती है और विवाहित स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। वार के अनुसार जो व्रत किया जाए तदा अनुसार ही उसका फल प्राप्त होता है। सूत जी की कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गायों जितना दान करने का फल प्राप्त होता है। उद्यापन की विधि विधान से इस व्रत को करने पर सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। धर्मालुओं को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर के 26 त्रयोदशी के व्रत करने के उपरांत ही उद्यापन करना चाहिए। परदोष व्रत की विधि। भर में मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शंकर का स्मरण करें। निहारा रहे। सायंकाल सूर्य अस्त से 1 घंटा पूर्व स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को स्वस्थ करके जल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प के आकार की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस 5 स्तोत्र मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं और ऋतु फल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जलधारा टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जाप लय बंद हो। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई हो तो दृष्टि जलधारा पर टिकी हो और यदि भाव में आंखें मूंद गई हो तो ध्यान जप के शब्दों अर्थों के साथ चल रहा हो। यदि मंत्र के उच्चारण में गूंज पैदा कर सके अर्थात मंत्र यदि होठ, कंठ और नाभि प्रदेश से समन्वित रूप से उठे तो यह और भी प्रभावी होगा। आयु, बुद्धि, आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बुद्ध त्रयोदशी व्रत कथा। सूत जी बोले, बुद्ध त्रयोदशी व्रत से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान शंकर की आराधना धूप, बेल पत्र आदि से करनी चाहिए। बुद्ध त्रयोदशी परदोष व्रत कथा। एक पुरुष का नया ही विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उनकी पत्नी मायके से चली गई। कुछ दिन बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया। विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी को साथ ले पड़ा। नगर के बाहर पहुंचते ही पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस आया। लोटा उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठा हो गई। सिपाही आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर वह भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह कितकिताते वाक्य से मुंड हो गई और तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी ही भूल हुई है। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को ही पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई
दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी पर प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।